मी राष्ट्रवादी माजी शहराध्यक्ष सिल्लोड जिल्हा औरंगाबाद आणि अजितदादा प्रतिष्ठान संस्थापक अध्यक्ष. सर्वप्रथम मी तुमचं आभार व्यक्त करतो की तुम्ही मला इथं बोलवलं आणि आज जी घटना घडली, मराठा समाजाचे एक मोठे नेते आणि शिवसंग्राम संघटनेचे अध्यक्ष विनायकरावजी मेटे यांचे अपघाती निधन झाले, त्याबद्दल मी आमच्या अजित प्रतिष्ठानकडून त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करतो. सर, आपने बताया कि आप 22 सालों से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सत्ता में 2-3 बार रही महाराष्ट्र में, तो उसके वक्त आपको कौन से पद नियुक्ति मिली, आपको क्या कारोबार दिया गया? देखो, हमको अभी तक जो है तो गवर्नमेंट की कमेटी का आज तक कुछ नहीं मिला गया. पार्टी जब 1999 जब शुरुआत हुई थी, जब मुझे विद्यार्थी का अध्यक्ष बनाया गया 1999 में, जब मैं 11वीं-12वीं में था, वो टाइम शुरुआत हुई थी. और 2002 में 3 में फिर मुझे युवक का अध्यक्ष बनाया गया. मेरे वो टाइम के काम सब देख के, कॉलेज के यूथ स्टूडेंट्स के आंदोलन वगैरह देख के मुझे जब यूथ का शहराध्यक्ष बनाया गया, जब मेरे हिसाब से विनोद भैया भी यहाँ पे अध्यक्ष थे उस वक्त. और फिर बाद में मुझे फादर का शहराध्यक्ष बनाया गया 2005-06 में, जब हमारे जिलाध्यक्ष सम्माननीय किशोर पाटिल साहब थे, उनके नेतृत्व में मैंने काम किया. तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरुण भाई गुजराती साहब थे. उसके बाद में हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय स्वर्गीय आर आबा पाटिल साहब बने, उनके भी नेतृत्व में हमने काम किए. तब हमारे विनायकराव मेटे साहब आज जो एक्सपायर हुए, वो भी हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष थे, उनके भी नेतृत्व में काम करने का मुझे मौका मिला. ये सभी प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में, भास्कर यादव साहब थे प्रदेश अध्यक्ष, उनके कार्यकाल में, हमारे फिर अभी जयंत पाटिल साहब हैं, उनके कार्यकाल में, मैं सबके कार्यकाल में, मेरे को आज 22 साल हो चुके हैं. तो सरकारी कमेटी तो हमको आज तक नहीं मिली, और हमने उस कमेटी मिलने के लिए हमने कभी पार्टी का काम ही नहीं किया. मैंने तो अभी तो मैंने ये टाइम मांगा था, लेकिन अभी वो 2.5 साल में सरकार भी चले गई. उन्होंने आश्वासन दिए थे कि ठीक है, अब तुम अच्छा कुछ चांस देंगे, लेकिन तब पहले जो स्टार्ट था, हमको ये कमेटी मालूम नहीं थे. और मालूम मेरा तो हमको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था. ये दवाखाने, MSCB कमेटी, ये कमेटी, वो कमेटी, रोजगार कमेटी, और हम खुद ही काम कर लेते थे. हमको कमेटी की ज़रूरत ही नहीं थी. हम कार्यकर्ताओं के ऐसे काम करते थे कि हमें इस कमेटी की ज़रूरत ही नहीं थी. और जिनके सरकारी हॉस्पिटल पे कमेटी पे नाम है, MSCB में नाम है, उनको MSCB का बोर्ड मालूम नहीं किधर था. जो घाटी पर डायरेक्टर है, उनको घाटी मालूम नहीं थी किधर है. हम लोगों ने काम किए वो टाइम. और फिर मैंने अजित दादा फाउंडेशन की भी स्थापना किया था, मतलब एक अजित प्रतिष्ठान बोल के मैं स्थापना किया. उनको मैंने दादा बोल के लॉज लगाया. वो मैं उनका शुभचिंतक हूँ, मैं उनका चाहता हूँ. मेरे मन में मैंने मेरे 100 खुशी से अजित प्रतिष्ठान की स्थापना की, और उसे मैंने अच्छी तरह चलाया. उनके नाम से मैंने एक एम्बुलेंस भी दी थी, और काफ़ी बहुत सारे काम हम सोशल वर्कर आज उनके इस पर करते आए. लेकिन मैं अजित दादा का, मैं अभी 8 दिन से, मेरा इससे पहले भी एक इंटरव्यू हुआ, हमारे आपके अच्छे दोस्त ने हमारा इंटरव्यू लिया. हमारे जैसे मेरे जैसे पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो आज घर पे कार्यकर्ता बैठे हुए, जो काम करने वाले कार्यकर्ता बैठे, जो घर पे किस तरह बिठाए गए, ये बाहर आना चालू है. ये बाहर आना चालू है. और जो डिजिटल, जो उसे क्या बोलते हैं आजकल के, बॉयलर कार्यकर्ता बोलना पड़ेगा. बॉयलर, ये बॉयलर कार्यकर्ता जो है, जो AC में फिरने वाले, प्लेन से आने जाने वाले, इन लोगों के हाथ में राष्ट्रवादी कैसी दी गई. तो हमारी ऊपर की जो राष्ट्रवादी है, ये इनकी मीटिंग लेके इनको क्यों नहीं दिख रहा? आज क्यों महाविकास आघाड़ी बनाने की बात आ रही, क्यों आ रही? आज अगर अपन खुद सक्षम है, खुद के दम पे अगर अपन आज कर रहे हैं, तो अपने बहुत सारे आमदार अपने चुने. ठीक है, 2-5 है, 2-5-10 इधर उधर होंगे, लेकिन कई जगह सिंबल जाएगा, घर में घड़ी जाएंगे, हर घर में घड़ी जाएंगे. इस तरह से हम काम पार्टी का सिल्लोड शहर में मैं करता आया हूँ. ग्रामीण में फिरा हूँ. हमारे सम्मानित सिरंग पटेल साहब थे, जो अभी शुगर फैक्ट्री के चेयरमैन भी थे, पहले मार्केट कमेटी की सभापति थे, कि अच्छे बहुत बड़ी हस्ती है. वो तालुका अध्यक्ष थे, मैं अध्यक्ष था. मैं उनके साथ में पूरा सिल्लोड तालुका घुमा हूँ. मैं हर गांव पहचानता हूँ, कहाँ को क्या है, कैसा है, कौन कार्यकर्ता है, कौन पावर सबको मानने वाला है. और आजकल के उनके ऐसे लोगों के हाथ में राष्ट्रवादी थी क्या, जिनके घर का मतदान उनको नहीं मिल सकता, इस लोगों के हाथ में ग्रामीण में राष्ट्रवादी दी गई है. सिल्लोड शहर में काम करना बोले तो बहुत बड़ी बात है. अभी एक हमारा एक दोस्त करता है वहाँ पे, वो बहुत अच्छा है, शुभेच्छा उसको, क्योंकि इतनी आसान बात नहीं वहाँ पे काम करना. आप सिल्लोड से ताल्लुक़ रखते हैं. आपने बताया कि सिल्लोड में अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है,
तो सिल्लोड़ में आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व कैसे बरकरार रखेंगे, उस बारे में बताएं। देखिए कैसा है, हर जगह सिल्लोड़ में अभी सिर्फ बोलते कि बस पैसा चलता, डीलिंग चलती, ये चलती। अरे इंसानियत भी चीज़ है सिल्लोड़ में। लोग मानने वाले शरद पवार साहब को, लोग मानते, हर घर में राष्ट्रवादी का कार्यकर्ता है, जूनियर लोग हैं और सबको मानने वाले, अजीत दादा को मानने वाले। पर नेतृत्व तो ऐसे हाथों में दिए, वो किसका नेतृत्व देखेंगे, किसका नेतृत्व देखेंगे, किसके नेतृत्व में काम करेंगे। आज मेरे जैसे को वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, पर यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मैं नहीं लगता, जिसमें से ज़्यादा कोई नहीं, एक ही जो सम्मानीय सतीश चौहान, एक ही, दूसरे कोई नहीं। उनको औरंगाबाद में लगता ही नहीं कोई, क्या उस कोई अजीत पवार दादा को माने या कोई शरद पवार साहब को माने। उनको वो जो बोले वो पूर्व दिशा। आम्ही याचे कार्यकर्ता थोडी आहे, आम्ही अजितदादाचे कार्यकर्ता आहोत। मी वारंवार सांगू लागलो की सन्माननीय अजितदादांनी मीटिंग बोलावी, मी एकटाच नाही, वैजापूर, गंगापूर, पैठण, खुलदाबाद जेवढे तालुके आहेत तेवढ्यात माझ्यासारखे कार्यकर्ते, चांगले एक निष्ठावंत कार्यकर्ते घरी बसले, ज्यांच्या आज ताकद आहे पक्ष वाढवण्याची, ज्यांच्यात ताकद आहे आज काहीतरी लोक स्वतः निवडून आणायची। मी निवडून येत होतो, ठीक आहे, माझ्या नशिबात मी पडलो, पण मला बॅकग्राऊंडच भेटलं नाही ना। सिल्लोडला मी नगरपालिका लढलो, मला बॅकग्राऊंडच भेटलं नहीं। शफी सर, आपने बताया कि सिल्लोड में शरद पवार साहब के चाहने वाले हर घर में हैं, तो फिर क्यों आपका वहाँ आमदार नहीं बना और नगर परिषद में आपका सत्ता नहीं आई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, उस बारे में थोड़ा सा विवरण बताइए। देखिए कैसा है, 1995 तक सम्माननीय स्वर्गीय दादा साहब पालोदकर 35 साल आमदार थे वहाँ, 95 तक, जो शरद पवार साहब के खास थे। और जब 99 में पार्टी कांग्रेस और राष्ट्रवादी जब अलग हुई 1999 में, जब राष्ट्रवादी से सम्माननीय प्रभाकर जी पालोदकर को उम्मीदवारी दी गई, कांग्रेस से रंगनाथ काड़े और आपस में अब्दुल सत्तार, तो वो टाइम में विभाजन होने की वजह से बीजेपी चुन के आ गई। तो जब दादा का स्वर्गवास हुआ, उसके बाद थोड़ा पालोदकर फैमिली भी थोड़ी चीज़ से थोड़ी दूर गई, उनकी शैक्षणिक संग्राम में उसमें वो थोड़े बिजी हो गए। लेकिन दादा साहब को मानने वाले, दादा साहब को मानने वाले और पवार साहब को मानने वाले ये लोग जो है, बुजुर्ग लोग, वो आज भी है, वो कहीं गए नहीं। और अभी सिल्लोड में इतना परिवर्तन होगा, हर चीज़ की लालच दी जा रही, हर चीज़ की लालच दी जा रही, हर इसकी आमिष दी जा रही, और नौकरियाँ की, हर इसकी, हर उसकी, झूठों की, इसकी उसकी, ये चीज़ पे वह राजकारण चल रहा है। इसमें से हमको निकलना है, हम इसमें से निकल के कोशिश कर रहे कार्यकर्ता जोड़ने की। बोलता हमको इतना संकट है, और उसमें से मेरे को इन्होंने, मैं काम करने वाला था तो मेरे को 4-5 साल से मेरे को दूर रख दी। तो ठीक है, मेरी गलती होंगी कुछ सामने वाला, लेकिन हमारे तालुके में राष्ट्रवादी लेके चलने वाला, ऐसा मिला के चलने वाला आज एक भी काम मैं है, लेकिन मेरे को उन्होंने दूर रखे। और जिनके हाथ में दिए उनको संगठन कैसे बढ़ाते, जूनियर लोगों को कैसे मिलाते, पास कैसे लाते, ये उनमें काबिलियत नहीं है। आपने बताया अभी क्या सिल्लोड के अंदर पैसों के लालच दिया है, नौकरी की लालच, कौन दे रहे लालच, कौन लोग है ये, कौन सी पार्टी के लोग हैं? कौन है? एक ही है अंदर अब्दुल सत्तार, एक फिर के ये सिर्फ इस पे चुन के आ रहेगा, इनके मोहब्बतों के उस पर। ये क्या है, पैसा नहीं तो क्या ये सब पैसों का धनी है। पूरे महाराष्ट्र में जो हिला रहे हैं सब पैसों का खेलेंगे, नहीं तो इतने लोग बोले तो आज हमारे जो सिल्लोड में जो ज़मीन खरीदे जा रहा है तालुके में, तो इसमें सब बिकने वाले नहीं है, कुछ है कुछ हो, लेकिन जो कुछ निष्ठावंत है जिनको इसमें गुताया जा रहा है, जिनकी बदनामी हो जा रही है कि सब कुछ पैसों से नहीं होता। आज बिना पैसों के भी वहाँ पे लोग हमको चाहने वाले हैं, आज हमको मदद करने वाले हैं, इसलिए तो हम उनके दम पे राष्ट्र चलाने की आज ही बात कर रहे हैं ना। क्या राष्ट्रवादी जो है तो इनके डेयरिंग को या इनकी जो पैसों से खरीद रहे, इससे डर के वहाँ पे कोई हुक्म चाहिए है, सब गुंडागिरी। बिहार है, बिहार सिल्लोड बिहार बन चुका है आज का। लाओ औरंगाबाद के कोई लीडर को इसमें दम होगा, आओ बोलना अब्दुल सत्तार के खिलाफ में वहाँ पे इलेक्शन लड़के बताओ। मामूली आदमी नहीं है अब्दुल सत्तार साहब। अभी हम एक नसीब वाले, हमको अल्लाह ने ताकत दिया, उनके सामने लड़ने की ताकत दिया, हम नसीब वाले। लड़के बताओ औरंगाबाद के, हाँ सतीश चौहान को बोलना, नहीं तो यहाँ औरंगाबाद की कुर्सी पे बैठ के बता, अब्दुल सत्तार साहब के खिलाफ में बात करके बता बोलना। शफी सर, अभी मेरा नेतृत्व तो मंजूर करूँगा मैं सतीश चौहान का। अरे सब बंधे हुए, आज अगर सतीश चौहान आगे करके बात करते हैं ना विधान परिषद में, उनके इलेक्शन में तीसरे नंबर पर जाएगी, वो खत्म कर देंगे अंदर अब्दुल सत्तार उनको।
और हमको मालूम हम ऑलरेडी खत्म हो रहे इसलिए बोलते रहते हम, गिर गए 2 बार गिरे और 3 बार गिरे और 4 बार गिरे और हमको अल्लाह लाई ना। शफी सर, अभी कुछ दिनों के बाद में नगर पंचायत और नगर परिषद के इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सिल्लोड़ में अपनी सत्ता ला पाएंगी? उसके लिए बैकग्राउंड हमको ज़रूरी है और महाराष्ट्र के लेवल के हमारे जो अजीत दादा है, हमारे जो नेता है, उनके वहाँ की टीम हमको सपोर्ट करना चाहिए। हम लड़ते, फिर सत्ता आना नहीं आना वो तो बात की बात है, लेकिन लड़ने में हमारे तक अभी 2019 में हमने लड़े क्योंकि हमको ताकत ही नहीं थी। मैं भी नहीं लड़ा और मैंने राष्ट्रवादी को मैं बोला भाई लड़ो भी मत, और क्योंकि वहाँ पे इतनी दबंगगिरी है, इतना बोलो तो अलग माहौल है, क्या हमको बैकग्राउंड नहीं तो क्या लड़ना पड़े। शफी सर, जब भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सत्ता आती है तो कुछ कार्यकर्ता बड़ी पद लेकर बैठते हैं और जब सत्ता चले जाती है तो वो कार्यकर्ता नज़र नहीं आते, तो उसको आप कौन से नज़रिए से देखते हैं उस बारे में? देखिए, हम 1999 से यही देख रहे। पहली बात तो हमको 2010-12 तक तो हम सत्ता सिर्फ देखते थे, हम खुश होते थे कि हमारी सत्ता है। हमारे दादा अजीत दादा आते थे औरंगाबाद, ये वो सब दिखता था, हम आर पार्टी लिए वो काम हो रहे, हम भी लोगों को काम कर रहे, ग्रामीण भाग में जाके लोगों को काम कर रहे। पर हाँ, सत्ता में कामा भी लाते, पैसा कमाते, ये हमने नहीं सीखे। हमने हमारे पैसा कमाए, खुद कमाए, प्लॉटिंग में कमाए, इसमें कमाए, छोटे मोटे गाड़े के धंधे में कमाए, ऐसा हमने कमाए, वो हमने राष्ट्रवादी पे खर्चा करे। हम खानदानी लोग नहीं है, लेकिन जो खानदानी नहीं थे, जो जीरो बने, आज वो 1.5 कोटी की गाड़ी में घूम रहे, कोई अंदाजा लगा रहे, और उनको कोई पक्ष से मतलब नहीं। पक्ष कल की जगह आज के हरता नहीं, वो सिर्फ बाय प्लेन आना जाना, बॉम्बे इधर उधर। अजीत दादा आए राष्ट्रपति भवन में, आगे अपना उनको मुंह बताए, बुके दे दिए, खत्म। उसके बाद उनका टाइम खत्म। चले उनके बिजनेस, उनके साइट और उनके बीएनसी धोने को, एमएससीबी बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट धोने। ऐसे कौन कौन से लीडर है जो राष्ट्रवादी के अंदर ये सब घान करके रखे? नहीं, मैं तो सिर्फ मैं किस पे टिप नहीं, हमारे ग्रामीण से मैं सिर्फ एक ही आदमी का नाम लूँगा, सन्माननीय आमदार सतीश चव्हाण साहेब। हा या माणसानं पण ठीक आहे, त्यांच्या हातात दिली ना, बरं मी राष्ट्रवादीचा कार्यकर्ता आहे, मला आतापर्यंत कोण नाही बोलवलं त्यांनी, माझी त्यांचं काय वेळ आहे, ते नाही बोलत म्हणून आम्ही त्यांच्या विरोधात गेलो। अरे आम्ही त्यांचं नेतृत्व स्वीकार तयार होतो ना, आम्हाला त्यांनी का नाही बोलवलं? तिथं त्यांनी आम्हाला का नाही सांगितलं तुम्ही राष्ट्रवादी वाढवा म्हणून? विचारा त्यांना प्रश्न तुम्ही, त्यांनी काही सांगितली का? तुम्ही तिथं शाखा ओपनिंग करा, तिथं सांगितली का तुम्ही काय आपली बैठक घ्या, चला सगळे एकत्र व्हा। शफी सर, फार 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 मोठा मतदारसंघ आहे, इथं आपल्याला लय ताकद लावावी लागते। मी आहे तुमच्या पाठीमागं। यांनी कधी आम्हाला सांगितलं का सर की चला मी येतो 2 दिवसाच्या सिल्लोड दौऱ्यावर, मी मुक्काम थांबतो तिथं, चला। शफी सर, आप जो सतीश चौहान साहब से नाराजगी जता रहे हैं, तो कभी आपने शरद पवार साहब से या अजीत पवार साहब से बात की है क्या इस बारे में? देखो, मैं अजीत दादा को पहले तो ईमेल भी कर चुका हूँ बहुत टाइम। ईमेल का तो मेरे को लगता है कोई फर्क दिखता है, बोलते ईमेल हो ये हो, मला व्हाट्सअप मैसेज पाठवा, ऐसा फालतू बात है, इसका कोई रिएक्शन नहीं होता। देखा मैं पत्र दिया मिलके, चलते चलते काही रुखे गेस्ट हाउस पे दे दिया, दादा ये माझा असा असा है, त्यांच्या समोर बोललो भी मी, सुपेराताई सोडे के सामने मैं राष्ट्रपति भवन में बताया क्या क्या है यहाँ पे। मेरी सतीश भाई की बातचीत पे हुई, स्टेज पे हुई, सबके सामने हुई, माझं त्यांचं जे आहे बोलणं चालणं सगळं समोर झालं ना। मी का फक्त 4 लोकांपासून थोडी बोलतो, मी सगळं समोर बोललो मी। मग तुमचा असं सरळ सरळ आरोप आहे का राष्ट्रवादी वाले जे आहे, जे मेन कार्यकर्ते आहे, त्यांना फक्त यूज करतात आणि नंतर काम झालं का त्यांना सोडून देतात? हो, यूज म्हणजे फक्त पवार साहेबांचे जे कार्यकर्ते आमच्यासारखे, त्यांचाच यूज होतोय सध्या। आणि हे ज्यांच्या हातात जे फिरताय, हे वेळ संधी साधू लोक आहे, जिथं त्यांना फायदा असला कधी अब्दुल सत्तार साहेबांच्या गाडीत जाऊन बसतात, कधी संदीपान मुंडेच्या गाडीत जाऊन बसतात, तर कधी अतुल साहेबांच्या गाडीत जाऊन बसतात। आम्ही त्याच्यातले लोक नाही ना, आम्ही हे लाचार लोक नाही, आम्ही यांच्यासारखे पैसे कमवण्यासाठी आणि याचा पक्षाची गद्दारी करण्यासाठी, आमच्यात ते आहेच नाही। आम्ही कधी यांच्या गाडीत बसलो नाही, आम्ही फक्त अजितदादा म्हणजे अजितदादा। आणि मीच नाही, माझ्यासारखे पूर्ण जिल्ह्यात मेळावा ठेवा, अजितदादांनी वरतून टीम पाठवावी की ठेवा मेळावा, मग बघा कशी राष्ट्रवादी भवन भरतो तर। आणि हे जे पदाधिकारी आहे, जे फक्त व्हिजिटिंग कार्ड म्हणून फिरू लागले, त्यांना खाली बसवा। त्यांच्या हातात ग्रामपंचायतीने ज्यांनी 50-50 शाळांनी त्यांना खाली, त्यांना रिटायर करा। आता कॉलेजेस घेऊन फिरू लागले, त्यांचे कपड्याला खिशीच नाही आहे।
अभी आपके पास कौन सी पद है राष्ट्रवादी की और आपका नाम बोल दीजिए। मैं अभी जिला उपाध्यक्ष भाऊसाहेब पाटिल चिकटगांव सुधाकर दादा के टाइम से मैं जिला उपाध्यक्ष था। बाद में भाऊसाहेब पाटिल जिलाध्यक्ष बने, उनके टाइम में मैं जिला उपाध्यक्ष था। उसके बाद में फिर अभी ये नए बने कैलाश पाटिल, इनके टाइम में मैं नहीं, क्योंकि मैंने इनको भी अकाल पट्टी करने की मांग किया ना। और पुण्यनगरी में इसमें उसमें बहुत सारे पेपर में आया था, क्योंकि उनका भी काम ही नहीं ना। अच्छा। क्यों काम कैसा काम, पक्ष के लिए उनका कोई काम नहीं है, इसलिए मैंने उनकी अकाल पट्टी का मांग किया। ओके सर, अगर आपको सिल्लोड़ का पदभार दिया गया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कैसा प्रचार करेंगे और आपकी सत्ता कैसा लाएंगे, उस बारे में बताइए। देखो, सत्ता हम क्या है, हम घर घर तक जाने वाले कार्यकर्ता है। घर घर तक जाकर हम लोगों का विचार बदलते हैं, लोगों के आज भी हम काम करते हैं, सुख दुख में इसमें लोग हमको मानते हैं। हर घर में हमारा भी कार्यकर्ता है। जहाँ आमदार के एक घर में 5 लोग हैं, तो उसमें से 4 जब उनको चाहते तो कम से कम 1 मेरे को चाहता हुआ। ये हिस्ट्री सिल्लोड़ तालुके की। और मतदान लेना और कंपटीशन में रहना ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैदान छोड़ना ये ठीक नहीं ना। इनके वजह से मेरे को मैदान छोड़ना पड़ा। मैं मैदान में आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तालुके के हद तक ही नहीं, मैं अभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए मांग रहा हूँ, जिला प्रेसिडेंट। मैं बता रहा हूँ ना, एक 80 मतदान लेने वाला आदमी जिलाध्यक्ष बन सकता, वो मामूली एक वार्ड में, कोई विरोध नहीं उनका, ऐसा मामूली आदमी नहीं गिरा। और मैं सिल्लोड़ में नगर परिषद में गिरा, इतने बड़े आमदार के पैनल के सामने, जो मैं बार बार बोलता हूँ और लड़ रहा हूँ वहाँ पे। अभी भी मैं 500 600 मतदान लिया, ठीक है। उनका डिपॉजिट जब था, मेरा भी होगा, लेकिन मैं तो अच्छे गांव में लड़ा ना, तो फिर मैं जिलाध्यक्ष क्यों नहीं। और मेरे में काबिलियत है। मैं अब्दुल सत्तार साहब जो संगठन चलाते, जिस तरह से कार्यकर्ता काम करते हैं, उनका हम भी देख रहे 25 साल से। हमको भी हम ट्रेनिंग लेके काम कर रहे हैं। हम हमारी जगह हमें राष्ट्रवादी में वो यूज़ कर रहे हैं, हम ताकत बना रहे हैं। हम अजीत दादा के कार्यकर्ता, हम अजीत दादा किस तरह से काम करते हैं वो भी देख रहे हैं। हम सब तरीके से काम कर रहे हैं। वो काम के बदौलत मैं जिलाध्यक्ष पद मांग रहा हूँ। आपके साथ इतनी राष्ट्रवादी ने नाइंसाफी की, तो आपने राष्ट्रवादी पार्टी क्यों नहीं छोड़े? नहीं, मैं क्यों छोड़ू? इनके बाप की पार्टी है, पार्टी है शरद पवार साहब की, अजीत पवार साहब की। इनके वजह से क्यों पार्टी छोड़ू मैं? वो भी पार्टी के नौकर, मैं पार्टी का नौकर। इनके वजह से सतीश चौहान एक ही आदमी की वजह से पूरी राष्ट्रवादी खत्म हुई। एक है, मैं नहीं, पूरा डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे हम, ग्रामीण पूरा। आप जो बार बार सतीश चौहान साहब का नाम ले रहे, तो क्या आपके ऊपर पार्टी अध्यक्ष शरद पवार साहब को और अजीत पवार साहब को इस बारे में इल्म नहीं है? आप पूछो ना उनको, अभी कोई आएगा, आप पूछो क्या भाई, यहाँ पे कार्यकर्ता इतने दिनों से लड़ रहा है, इतने बड़े गांव में लड़ रहा है वहाँ पे, तो आप उसको इंसाफ क्यों नहीं दिला रहे? ऐसे इनके जैसे सतीश चौहान साहब ने कितने कार्यकर्ता खत्म करे, क्या वजूद क्या है डिस्ट्रिक्ट में, क्या पक्षाचा हाल काय है, तुम्हें विचारा ना। आप पूछो, अभी प्रदेश अध्यक्ष साहब आएंगे जयंत पाटिल साहब, उनको पूछो आप। क्या है यहाँ पर आप जितनी बातें बता रहे, सत्तार साहब का और इनका मिलाप है क्या? बहुत गहरी दोस्ती है, बहुत गहरी दोस्ती, इतनी गहरी दोस्ती कि पूरी राष्ट्रवादी खत्म कर दी उन्होंने, सम्मानित सतीश चौहान साहब ने। कोई अजीत दादा को, कोई शरद पवार साहब को नहीं देखी उन्होंने खुद की दोस्ती के सामने। खुद मतदान लेना है ना पदवीधर में, इधर नगर से गेड़की सदस्य, पंचायत समिति सदस्य वो गिरे तो चलता, उससे कोई मतलब नहीं। खुद की पदवीधर मतदार संघ कायम रहना चाहिए, अब्दुल सत्तार साहब तो कायम रहेगा, ऐसा उनका ही है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम पीछे पवार साहब का फोटो था, इसलिए आमदार बने। इनके है कितने मतदान, अब्दुल सत्तार साहब क्या मतदान है उनके पदवीधर में? वही पदवीधर गिदवीधर नहीं, लेकिन एक खौफ है, खौफ, कोई खौफ नहीं। जब तक पवार साहब है, राजीव दादा, ये आमदार बनते हैं। शफी भाई, चलते चलते आखिरी सवाल है आपसे, अगर आपको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कोई बड़े पद से नियुक्ति से नवाजा समझो, तो आप सिल्लोड़ के कार्यकर्ताओं को, सिल्लोड़ की जनता को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से कैसा जोड़ेंगे, उसका थोड़े से बताएं। मैं घर घर जाके मैं बता रहा हूँ आपको, अभी भी हर तालुके में, तालुके के हर गांव में, ग्राम पंचायत में, उसमें मेरे जूने दोस्त है, जूने कार्यकर्ता है, राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता है, अजीत दादा के, शरद पवार साहब को मानने वाले कार्यकर्ता, उन सबको बाहर लाऊंगा। वो आज आने के लिए तैयार है, पर वो किसके वास्ते आएंगे? है कौन? नेतृत्व तो नहीं ना, किसके नेतृत्व करेंगे? राष्ट्रवादी रही का वहाँ पे? अभी इससे पहले बताया, अब्दुल सत्तार साहब 4-6 महीने हंसते हंसते बोले, क्या है बोले राष्ट्रवादी का कौन कार्यकर्ता है बोले यहाँ पे। अरे उनको तुमने मजाक उड़ाया राष्ट्रवादी का। अरे राष्ट्रवादी तुम्हारे बोलने पे
इन्होंने सतीश चौहान को बोल के वहाँ पे उनकी फेवर की राष्ट्रवादी दी। सत्तार साहब ने किसको बोले? ग्रामीण में, हाँ? सत्तार साहब ने हंसते हंसते हुए किसको बोले? 4 महीने एबीपी राजेश टोपे को उनको सबको चॅलेंज करून काय बोले राष्ट्रवादी आहे कुठं म्हणे, राष्ट्रवादी त्यांच्या मनासारखी राष्ट्रवादी दिली। मला असं वाटतं द्या एकदा अजित दादाच्या माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यांना हातात द्या राष्ट्रवादी। मग अब्दुल सत्तारला आम्ही बी हसत सांगतो ना राष्ट्रवादी काय असते म्हणून। शफीक भाई, दादा राष्ट्रवादी हिसका आपने 300 बताया मतांनी पडले, 300 मध्ये 2005 ला, तेव्हा त्याच हिसका होता। अभी आपने बताया हाँ। कि सत्तार सेठ ने हंसते हंसते राजेश टोपे साहब को बताया कि सिल्लोड में राष्ट्रवादी कहाँ है हाँ, बताओ, हाँ। तो फिर राजेश टोपे साहब ने क्या जवाब दिया? करू म्हणे तिथं काहीतरी परिवर्तन करू, त्यांना दाखवू म्हणे आपण भी राष्ट्रवादी काय है, बोले उन्होंने राष्ट्रवादी भवन में बोले यहाँ पे दाखवू म्हणे त्यांना राष्ट्रवादी काय है। पण उसके बाद काय भैया भी शांत, सब शांत। ओके, चलो नाम बोलो, बोलिए। ओके।